अस्सलाम वालेकुम। सियासत पीके के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अनम शेख। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने GHQ की तरफ लॉन्ग मार्च और धरने की धमकी दी है। हुकूमत इस मामले पर क्या सोच रही है? वजीर आजम इमरान खान ने कौन से अहम इजलास तलब कर लिए हैं? इस मौजू के साथ जुड़े मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तारिक अजीज साहब, जो पाकिस्तान के जाने माने सहाफ़ी हैं, जिनके पास सियासी सूरत हाल पर बहुत अहम खबरें मौजूद होती हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। इमरान खान ने GHQ के सामने PTM के एहतजाज की धमकी का नोटिस ले लिया है। सवाल इस वक्त ये है कि इमरान खान के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? सर, पहली बात तो ये है कि अनम, मैं कोई जाना मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपने कहा PTM की तरफ से जो ये धमकी आई है, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा संजीदगी के साथ इसको संजीदा लिया है। उन्होंने अपने लोगों से, अपनी मिनिस्टर से, सीनियर लोगों से मशावरत भी किया है, बल्कि वो मतलब अस्करी क़यादत से भी उनकी मशावरत हुई है कि ये PTM की तरफ से जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से ये पहली दफ़ा हो रहा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि कोई भी अपोजिशन तहरीकें चलती रहती हैं, हमेशा अपोजिशन अपनी सियासत करती है, धरना भी होता है, लॉन्ग मार्च भी होते हैं, लेकिन GHQ का नाम ले के वहाँ धरना देने के लिए ये बड़ा एक संजीदा मामला है जिसके ऊपर अस्करी और जो है सिविल क़यादत ने बड़ा सख्त नोटिस लिया है, उन्होंने मशावरत की है। पहली बात तो जो सियासी हिकमत अमली भी ये बनाई जा रही है कि किसी तरीके से PTM में इख्तलाफात डाले जाएँ। उसके लिए जो एस्टेब्लिशमेंट भी मुख्तलिफ PTM में शामिल जमातों के साथ रब्ते में मौजूद हैं। अस्करी क़यादत भी अपनी वो भी अपनी हिकमत अमली बना के बैठे हुए हैं। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात तो तय हो गई है, दोनों के सिविल और मिलिट्री के दरमियान ये तय हो गया है कि किसी भी सूरत पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको रोकने के लिए तमाम रियासती इदारे, तमाम इंस्टीट्यूशन, तमाम हर तरीके से इनको रोका जाएगा। किसी भी सूरत ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि एक स्टेट की तरफ से जो है GHQ की तरफ कोई लॉन्ग मार्च हो या वहाँ जाकर सिटिंग दे दी जाए। अब इसके ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने लोगों के साथ मीटिंग भी की है, काबीना में भी आज ये मामला डिस्कस हुआ है, सियासी बाकी अपनी टीमों से, आईनी कानूनी से भी की है, और एक कोशिश ये हुई है कि PTM के अंदर से फूट डाली जाए। और इतलात ये हैं कि वो पीपल्स पार्टी जो मेन पार्टी है, मेजर उनका है कंट्रीब्यूशन है PTM में, उनको एस्टेब्लिशमेंट समझ लें या हुकूमत ने उनको एतमाद में लिया हुआ है। और पीपल्स पार्टी ने इस वक्त तक बिल्कुल ये PTM पे वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी भी सूरत जो है पहली ये जो कामयाबी हासिल हुई है, हुकूमत को समझ लें या एस्टेब्लिशमेंट समझ लें कि पीपल्स पार्टी पिंडी की तरफ किसी सूरत कभी भी नहीं जाएगी। अगर वे पिंडी की तरफ वो नहीं जाते तो उसके बाद फिर PMLN है, JU है, तो उनको वो भी सोचेंगे। जैसे कि इस्तीफ़ों के मसले के ऊपर पीपल्स पार्टी ने बैकआउट किया, पीछे चले गए, बैकफुट पे गया, तो PMLN को भी इस्तीफ़ों का फैसला वापस लेना पड़ा और सेनेट और ज़मीनी इलेक्शन में जाने का उन्होंने भी फैसला किया। अब भी मुझे यही लगता है कि हुकूमत अपनी कोशिश कर, अपनी जगह उनकी होगी, लेकिन ये PTM की तरफ से पिंडी की तरफ मार्च होने का फैसला कोई हतमी फैसला नहीं है। ये मौलाना फजल रहमान साहब की ख्वाहिश भी है, उनका ऐलान भी है, लेकिन PTM की बाकी पार्टियां भी कह रही हैं कि हमसे मुशावरत नहीं की गई, इसलिए ये बात कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाली है नहीं। ठीक है, आप समझते हैं कि मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है सर, PTM के पिंडी में एहतजाज के हवाले से वज़ीर आज़म की सदारत में कौन से 3 अहम इजलास मुतवक्के हैं? जी, इस ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इसके ऊपर अपने एक तो सियासी टीम से मुशावरत करेंगे, आईनी या कानूनी टीम से करेंगे, और इसमें बड़ा जो मेजर रोल होगा वो वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का होगा, जिनसे उन्होंने मशावरत भी की है और उन्हें ये भी कहा है कि आप पंजाब के CM से कोऑर्डिनेशन करें। और शेख रशीद साहब जल्द पंजाब जाएंगे, CM पंजाब की जो हैं उस्मान पुरज़ार साहब, उनसे मुलाकात करेंगे। इसको कैसे रोका जाए? पंजाब से ज़्यादा लोगों ने आना है, KPK से आना है, KPK के चीफ मिनिस्टर से वज़ीर दाखिला की मुलाकात हो चुकी है, तो ज़्यादा ये 2 सूबों से लोगों ने आना है, KPK से आना है या पंजाब से आना है। तो अब ये वज़ीर दाखिला का इसमें बड़ा ज़्यादा रोल होगा और उनको ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि आप पंजाब जाके CM से मीटिंग करें, अपना मान की सूरत का जायज़ा लें। और उसके एक तो शेख रशीद, और दूसरा उन्होंने अपना शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनका फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और पंजाब से उनका बड़ा एक पंजाब से ताल्लुक़ भी है और पंजाब की सियासत में बड़ा उनका किरदार है, उनसे भी मशावरत की है। परवेज़ खटक साहब से वैसे ही भी इमरान खान साहब पोलिटिकली जो मशावरत करते हैं उसमें परवेज़ खटक साहब लाजमी शामिल होते हैं। तो ये है। तो अब इसको बाकी अमन अमान सिक्योरिटी इदारों से भी मशावरत की जाएगी, इसको कैसे रोका जाए। तो इसके लिए हिकमत अमली के लिए ये सारी कोऑर्डिनेशन सूबों के दरमियान, वफाक के दरमियान ये शेख रशीद साहब को जिम्मेदारी दी गई है। सही सर, ये जो PDM आप क्या समझते हैं, फौज पर मुसलसल तनकीद किए जाती है, इसके पीछे मकासद क्या हो सकते हैं?
मकासद PDM के बड़े वाज़ेह हैं। PDM जो इत्तेहाद है हुकूमत मुखालिफ, वो समझता है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है सिलेक्टेड है, इनको सिलेक्ट करने वाले जो है वो लोग फ़ौज का वो नाम लेते हैं, इसलिए वो फ़ौज के ऊपर तनकीद भी करते हैं। अभी मौलाना फजल रहमान ने 2 दिन पहले ये कहा है कि फ़ौज की सियासत करेगी, मुदाखलत करेगी, उनकी तनकीद भी होगी। अभी PDM ये सिर्फ चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डाला जाए, तो उनके दबाव डाल के कि अपनी बातें मनवाई जाएँ, उनके साथ किसी किस्म का कोई रास्ता निकल आए। इसके लिए नेशनल डायलॉग का एक जो है नेशनल डायलॉग का शहबाज शरीफ जो पार्टी के हेड हैं वो भी हामी हैं। एक मीटिंग में वो NDU की मीटिंग में जनरल फैज़ DGISA ने भी कहा था नेशनल डायलॉग होना चाहिए। तो अब ये नेशनल डायलॉग की तरफ सब लोग जाना चाहते हैं। इस पे जो एक मौलाना फजल रहमान साहब नेशनल डायलॉग का अभी तक वो नहीं कर है, और नवाज शरीफ साहब भी नेशनल डायलॉग के हक़ में नहीं हैं। वो कहते हैं ये हमारी जद्दोजहद को सबोटाज करने की कोशिश है। नवाज शरीफ साहब ने इस पर ट्वीट भी किया था कि ये PDM को डिट्रैक करने की कोशिश है। तो बहरहाल ये दबाव डाल के ये अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं, जिसमें ये नवाज शरीफ और JUI बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि फ़ौज को बैकफुट पे लेके जाएँ और उनसे ये बात मनवाई जाए कि नया फ्रेश इलेक्शन हो, जिसमें फ़ौज की मुदाखलत न हो, साफ सुथरा इलेक्शन वो एक डिमांड करना चाह रहे हैं। मतलब फौज को ब्लैकमेल करके उन्हें प्रेशराइज करके अपने मुतालबात को वो मनवाना चाहते हैं। जी, ब्लैकमेल तो मैं नहीं कह सकता कि वो दबाव जरूर बढ़ाना चाहते हैं, प्रेशर करके प्रेशराइज करके वो उनको वो चाहते हैं कि अपनी उनकी टेक्निक है कि इनके ऊपर प्रेशर डालें, इनके ऊपर दबाव डालें और इनको बैकफुट पे ले जाएंगे। और पीपल्स पार्टी जो है आसिफ अली जरदारी साहब भी नवाज शरीफ साहब को और PDM के बाकी जमातों को यही कह रहे हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ धरना मरना इसकी बजाय सिटिंग करने की बजाय हमें ये करना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डेवलप करके तो इनसे बात मनवाई जाए। और बात क्या मनवाई जाए, अब ये भी सुन लें। बात ये मनवाई जाएगी कि तहरीक अदम एतमाद हम लेके आना चाहते हैं, या पोजिशन ये कह रही है कि आसिफ अली पीपल्स पार्टी कहती है इस्तीफ़े देने से डेडलॉक हो जाएगा, धरना GH को जाने नामुमकिन बातें हैं, जो होने वाला है डूएबल वो है, अदम एतमाद लेके हैं। इस प्रेशर को बिल्ड करने से कम अज़ कम उनके ख्याल में फ़ौज गैर जानबदार हो जाएगी, तो वो जो है उनकी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हो सकती है। सही, ठीक है। सो एस्टैब्लिशमेंट पर होने वाली तनकीद से हुकूमत और फौज के दरमियान दूरियां होंगी या उनकी कुर्बतें बढ़ेंगी, क्या समझते हैं? नहीं, इनकी तनकीद से कोई ना दूरियां होंगी ना कोई ज़्यादा कोई बहुत होगी। फ़ौज और इस वक्त सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट जो हैं एक पेज पे हैं। इमरान खान साहब को फ़ौज की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। इमरान खान साहब जिसका मुतअद्दिद मरतबा ये ज़िक्र किया है और बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है फ़ौज मेरे साथ खड़ी है, तो वो बिल्कुल उनका इनकी तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके अपने इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी बात पे हो सकता है, लेकिन फ़ौज ये अपोजिशन की वजह से उनके दरमियान कोई ऐसे इख्तलाफ की बात कोई नहीं है। कोई ऐसा कोई सीन मुझे नज़र नहीं आ रहा। PDM चाहती है वो तो ये चाहती है कि हम प्रेशर डालें, प्रेशर से फौज जो है वो हुकूमत के अगेंस्ट हो जाए, किसी तरह इनके बीच में डिफरेंसेस पैदा हो जाएं। ऐसा ही नहीं लगता आपको? हाँ, ये एक टेक्ट हो सकता है, एक एंगल हो सकता है कि फ़ौज को इतनी ज़्यादा तनकीद की जाए कि वो गवर्नमेंट की सपोर्ट से मतलब विड्रॉ कर लें, पीछे हट जाएं और हमारे लिए आसानी पैदा हो जाए। बिल्कुल ये एंगल है, एक ये सोच है, ये ऐसी पॉसिबिलिटी है। सही। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए Siyasat.pk का YouTube चैनल।